नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बकानी की, जहां इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मपुरा गांव में नन्ही नन्ही बालिकाओं ने बनाई गाय के गोबर की मेंढकी। आगे बात करेंगे चतरा की, जहां भद्रकाली महाविद्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का हुआ आगाज। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां समाज सेवी रविंद्र जायसवाल ने विद्यालय में वितरित किया महाप्रसाद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बकानी से है, जहां वर्षा की कामना को लेकर कस्बे सहित क्षेत्रवासियों की तरफ से अलग अलग तरह के प्रयास भांति भांति के टोने टोटके करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मपुरा गांव में नन्ही नन्ही बालिकाओं के द्वारा गाय के गोबर की मेढकी बनाई गई और उसको गांव में घर घर ले जाकर के गेहूं, आटा आदि उगाया गया। उसके बाद बालिकाओं दिव्या, पूजा, मनीषा, ललिता, समीक्षा, ममतेश, सलोनी, शिक्षा, सुमन के द्वारा भोजन बनाकर वर्षा की मंगल कामना की गई। तो वहीं दूसरी ओर मिश्रौली गांव में घास भेरू की सवारी निकाली गई। खरीफ फसल में इस समय अत्यंत सिंचाई की आवश्यकता होने पर काश्तकार परिवार बेहद परेशान है। इंद्रदेव को मनाने के लिए भरपूर अनूठे प्रयास और एक और गोबर के गणेश इंद्रदेव बनाकर कन्याएं अपने सर पर रखकर घर घर पानी की मांग को लेकर इंद्र राजा पानी दे गुड़धानी दे गीत सुनाकर वर्षा की कामना गांव गांव घर घर जाकर कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर ग्रामवासी भी बारिश की मांग को लेकर गांव के बाहर जाकर खाना बना रहे हैं। इन दोनों ने बारिश की कमी एवं खरीफ फसल में पानी की मांग को लेकर गांव गांव में खेड़ा देवत देवताओं की पूजा अर्चना, आराध्य देव को मनाते हुए बारिश की कामना के लिए जागरण, भजन, कीर्तन करने में मकबूल हैं। कस्बे सहित क्षेत्र के कई गाँव में ग्रामवासियों ने अपने घरों पर नहीं जंगल में खाना बनाकर खाया। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां क्षेत्र के खुर्जा देहात के बिजली घर मामन खुर्द पर तैनात जेई जनार्दन यादव को क्षेत्र के किसान लाइन में फॉल्ट होने या कहीं बिजली विभाग की लापरवाही से तार टूट जाने की सूचना फोन करके दी जाए तो फोन नहीं उठाया जाता है। 10 बजे के बाद लगातार 1 घंटे फोन करने पर फोन न उठाने के बाद किसानों के द्वारा दी गई सूचना के बाद बिजली घर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, जहां जाकर उनके ऑफिस और पूरे बिजली घर का वीडियोग्राफी की। उसके बावजूद मौके पर समय से ड्यूटी पर न पहुंचने पर क्षेत्र के किसानों में भारी रोष है, न ही फोन उठाते हैं। इसलिए जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर की मुख्य अभियंता महोदय बुलंदशहर से निवेदन है कि जेई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति कहीं न कहीं धरना देने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां इटखोरी प्रखंड के भद्रकाली महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भद्रकाली महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दुलार ठाकुर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर ललित मोहन चौधरी ने कहा, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का उद्देश्य देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान दिलाना तथा उनके माध्यम से देश शक्ति, देश की एकता एवं अखंडता को बरकरार रखने का संकल्प लेना है। देखिए, मेरा माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिकों में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद, नागरिकता की भावना, एकता की भावना का विकास करना है। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत 8 मार्च 2021 को दांडी यात्रा के अवसर पर की गई थी और तब से यह कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित है। इसी कार्यक्रम की एक कड़ी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जो है वो 8 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा हुई। 9 अगस्त 2023 से इसका क्रियान्वयन पूरे देश स्तर पर होगा। इस कार्यक्रम में जो देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं,
जिनका जिक्र इतिहास में नहीं है, लेकिन जिन्होंने देश में योगदान दिया, उनके योगदानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना है और उनके योगदानों को बतलाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिस गांव में स्वतंत्रता सेनानी हैं, उस गांव की मिट्टी को लाकर और उसे अमृत कलश में भर करके उसे गांव से प्रखंड स्तर पर, फिर वहां से जिला स्तर पर, जिला से राज्य स्तर पर और फिर उसे राष्ट्रीय स्तर पर कर्तव्य पथ पर उसे जमा किया जाएगा, उसका संग्रह किया जाएगा और फिर उसमें एक 75 स्वदेशी पौधों से सुसज्जित एक वाटिका बनाया जाएगा, जिसका नाम अमृत वाटिका रहेगा। इसका उद्देश्य यह है कि यह बतलाना कि भारत में संघवाद बिल्कुल मजबूत है, केंद्र और राज्य के बीच मधुर संबंध है। देश का कोई भी नागरिक जब कर्तव्य पथ पर जाएगा और अमृत वाटिका को देखेगा तो उसे महसूस होगा कि इस अमृत वाटिका में पूरा हिंदुस्तान है, अर्थात पूरा हिंदुस्तान एक है। ये भाव लोगों में जगाना है। इस कार्यक्रम का समापन 15 अगस्त 2023 को होगा और देश के जो छात्र छात्राएं हैं, देश की जो युवा पीढ़ी है, वो अपनी माटी से जुड़े रहें, अपनी जननी जन्मभूमि से जुड़े रहें और देश प्रेम को ही अपना सर्वस्व माने। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बच्चों को अपना स्नेह देने वाले समाजसेवी तथा धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले चिलबिला के समाजसेवी रविंद्र जायसवाल ने शुक्रवार को हनुमान मंदिर के बगल प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बीच पहुंचकर महाप्रसाद वितरित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान वहां पर मौजूद अध्यापकों ने उनकी प्रशंसा भी की। प्रतापगढ़ चिलबिला के रहने वाले व्यवसायी रविंद्र जायसवाल अपने समाजसेवी स्वभाव के कारण जाने व पहचाने जाते हैं, जहां वो धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, वहीं बच्चों से बेहद स्नेह रखते हैं। शुक्रवार को वो हनुमान मंदिर के बगल स्थित प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने 160 बच्चों को महाप्रसाद वितरित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने की नसीहत दी। वहीं बच्चे भी अपने बीच समाजसेवी रविंद्र जायसवाल को पाकर बहुत गदगद दिखाई दिए। इस दौरान विद्यालय के स्टाफ दिनेश सिंह, मोहम्मद हकीम अंसारी, श्रीमती संतोष जायसवाल, आकांक्षा गुप्ता, पूर्णिमा पुष्पजीवी, सुनीता कौशल, अमरावती आदि उपस्थित रहे और सभी ने समाजसेवी रविंद्र जायसवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो ऐसे शख्स हैं जो समय समय पर बच्चों के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां बिजली विभाग सहायक अभियंता प्रथम के अधीन भवानीपुर पावर हाउस के क्षेत्र के ग्राम मधवापुर स्वास्थ्य केंद्र के पास एक विद्युत पोल लगाए जाने की मांग ग्राम के नागरिकों तथा स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद द्वारा विगत 2 वर्षों से की जा रही है, परंतु सहायक अभियंता की मनमानी एवं हठधर्मिता के कारण बिजली का पोल नहीं लग पा रहा है, जिससे बिजली के तार नीचे झूल रहे हैं तथा स्वास्थ्य केंद्र को विगत 10 दिनों से तार हटे होने के कारण विद्युत सप्लाई नहीं मिल रही है। इस संबंध में कई प्रार्थना पत्र, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर कई समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होने के बावजूद भी सहायक अभियंता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बताया जाता है कि डबल पोल से लेकर श्याम किशोर की आटा चक्की के पास लगे पोल के बीच की दूरी लगभग 150 से 200 मीटर के बीच में होगी। तार जमीन पर लटक रहे हैं। अनिल कुमार मिश्रा के खेत में 2 बार विद्युत तारों के ढीले एवं लटकने की वजह से आग लग चुकी है। इसी मामले में थाना रामकोट में FIR तक दर्ज है। सहायक अभियंता प्रथम बिजली विभाग ऐसा विभाग है जो जनहित के कामों को अनदेखा करता है। क्षेत्र में कई ऐसे विद्युत पोल हैं जो बगैर इंस्टीमेट पास कराए विद्युत पोल जुगाड़ से लगवाए जा चुके हैं। बताया जाता है कि जुगाड़ से एक विद्युत पोल लगवाने में काफी खर्च आता है, परंतु सीतापुर कार्यालय सहायक अभियंता विद्युत वितरण किसी की भी नहीं सुनता है। इस जगह पर पोल लगाने के लिए जनता की शिकायतों के बाद 1 वर्ष बाद इंस्टीमेट बनाकर स्टोर भेजा गया है। अब देखना ये होगा कि कितने दिन बाद स्टोर से विद्युत पोल लग पाएगा। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।